कब से काम शुरू करेगा, कब से काम शुरू कर रहा है। तो कतर की जो वज़ारत दाखिला है, उसने ऐलान कर दिया है कि अब इस महीने के आखिर से, इस महीने से मुराद यानी कि दिसंबर के आखिर से ये जो वीज़ा सेंटर है बांग्लादेश का, वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है और वो खबर ये है कि बांग्लादेश का जो कैपिटल है, ढाका, वहाँ पर मौजूद कतर वीज़ा सेंटर इस महीने के आखिर से यानी कि दिसंबर के आखिर से 30 दिसंबर से 30 दिसंबर से ढाका में कतर वीज़ा सेंटर काम करना शुरू कर देगा और इस वक़्त आप चाहें तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो बांग्लादेश के जो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि कतर वीज़ा सेंटर वहाँ पे काम करना शुरू कर रहा है 30 दिसंबर 2020 से, यानी कि 2020 के ख़त्म होने से पहले ही बांग्लादेश में भी वीज़ा सेंटर काम करना शुरू कर देगा और आप चाहें तो आजकल अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट अभी भी खुली है, आप चाहें किसी भी वक़्त अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बांग्लादेश के जो लोग हैं ढाका को जो लोग जानते हैं, उनको मैं बता दूँ कि ये जो वीज़ा सेंटर है, कतर वीज़ा सेंटर, ये है रुपाइयाँ ट्रेड सेंटर, काज़ी नज़रुल इस्लाम एवेन्यू, 11th फ्लोर, बंगला मोटर, रमना, ढाका। तो ये उसका एड्रेस है काज़ी नज़रुल इस्लाम एवेन्यू 11th फ्लोर में आप जाएँगे तो वहाँ आपको ढाका में ये सेंटर मिल जाएगा। टेलीफ़ोन नंबर भी मैं बता देता हूँ, जो हमारे बांग्लादेश के दोस्त हैं, अगर वो कोई मालूमात लेना चाहें, इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वीज़ा सेंटर के बारे में, बांग्लादेश के ढाका के, तो ये नंबर आप नोट कर लें अपने पास, मोबाइल नंबर नोट कर लें या वहाँ का जो नंबर है और अगर आप अभी ना नोट कर सकें, तो बाद में दोबारा सुन लीजिएगा वीडियो को। ये बांग्लादेश का कोड आप जानते हैं +88 और वहाँ का जो नंबर है 09 666 777 101। वहाँ का नंबर 9666777101। तो ये ढाका में कतर वीज़ा सेंटर का नंबर है जहाँ पर के आप मालूमात कर सकते हैं। यहाँ पर काम जो है वो संडे टू थर्सडे होता है और इन्हीं दिनों में आप जाइएगा यानी कि जुमे और हफ्ते को वहाँ पे काम नहीं होता है तो इसलिए आप मत जाइएगा और सुबह 8:30 बजे से काम शुरू होता है और ये रहता है शाम को 5 बजे तक। तो बांग्लादेश के दोस्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर है और अपॉइंटमेंट के बगैर मत जाइएगा। अपॉइंटमेंट लेकर के यानी कि जब आपके पास यहाँ का कतर का वीज़ा है, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी उसके रेफ़रेंस के साथ और मेडिकल वगैरह होगा, आपकी बायोमेट्रिक होगी यानी कि आपके जिसको हम फिंगरप्रिंट कहते हैं, वो सब कुछ होगा और उसके लिए आपको भूखा रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे लोग समझते हैं ना कि भई मेडिकल करवाना है तो अब भूखा रह के जाना है, ऐसा नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही आप चले जाएँ, मेडिकल टेस्ट आपका हो जाएगा लेकिन याद रखिए अपॉइंटमेंट के बगैर मत जाइएगा। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। कतर वीज़ा सेंटर बांग्लादेश में आप जाइए ऑनलाइन और अगर आप खुद नहीं ले सकते तो अपने किसी दोस्त जो थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो इंटरनेट से उसके ज़रिए से आप बआसानी ले सकते हैं ये अपॉइंटमेंट, उसके लिए किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अपने मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पैसे बहुत मेहनत से आप कमाते हैं और उसको आप यूँ ज़ाया मत करें, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एजेंट होंगे जो आपको कहेंगे कि आपका काम मैं जल्दी करवा दूँगा, अगर मेडिकल में कोई कमी है तो मैं निकलवा दूँगा वगैरह-वगैरह, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। कतर वीज़ा सेंटर का कोई एजेंट कहीं पर ऐसा नहीं होता। तो आप अपने पैसे ज़ाया मत कीजिएगा खुदा के लिए और ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट लीजिए और जब आपको जाना हो तो जिस किस्म का आपका वीज़ा है, उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। मतलब पासपोर्ट तो आपको चाहिए जो कम से कम 6 महीने के लिए वैलिड हो, ठीक है? लेकिन पासपोर्ट के साथ-साथ आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी तालीमी इसनाद मतलब जो आपके सर्टिफ़िकेट्स हैं स्कूल की या अगर आपने कोई कोर्स किया है तो उसकी मतलब जिस टाइप का वीज़ा है, अगर आप ड्राइवर हैं तो ज़ाहिर है आपको लाइसेंस वगैरह, तो जिस टाइप का आपका वीज़ा है उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स और साथ में आपका पासपोर्ट और फ़ोटो वगैरह लेकर के आप जाइए अपनी अपॉइंटमेंट पर और कम से कम ये है कि आप कम से कम 1 घंटा पहले वहाँ पर आप पहुँचे और
ये जो मेडिकल टेस्ट है इसकी रिपोर्ट आपको तकरीबन 1 घंटे में, सवा घंटे में आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और ये हर जगह है, मतलब जहाँ पर भी वीज़ा सेंटर अब हर जगह काम करना शुरू कर चुके हैं। तो नेपाल में भी ऑलरेडी कतर वीज़ा सेंटर काम कर रहा है, पाकिस्तान में भी कर रहा है और इंडिया में भी कर रहा है। इंडिया में कोच्चि में, दिल्ली में 2-3 जगहों पे जो जहाँ पे काम कर रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट से उनकी पूरी मालूमात ले सकते हैं। और फिर से एक बार दोहरा दूँ कि किसी को फालतू में अपने पैसे मत दीजिएगा कि वो आपको ये कहेगा कि मैं आपका काम करवा दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम होना है वो होगा ही, बगैर वास्ते के, बगैर किसी चीज़ के हो जाएगा। आपके पास कतर का जब वीज़ा है, तो वहाँ पर किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपके टिकट के जो पैसे होंगे और जो नॉर्मल जो चार्जेज़ जो आपको जो कतर की वज़ारत दाखिला की जानिब से लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से जो नॉर्मल जो चार्जेज़ हैं, वो सिर्फ़ आपको देने हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है। तो बांग्लादेश के जो हमारे जो दोस्त हैं, वो अब खुश हो जाएँ। बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे थे और परेशान थे कि भई ढाका में क्यों नहीं वीज़ा सेंटर खुल रहा है कतर का, तो अब 30 दिसंबर से ये सेंटर काम करना शुरू कर देगा। उससे पहले आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इसी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि उसका एड्रेस क्या है और टेलीफ़ोन नंबर क्या है। अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए, तो वर्किंग आवर्स में आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जो हैं वो वीडियो ज़रा पीछे करके देख लीजिएगा और ये अगर आप मुझे यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं, तो यूट्यूब पे ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा मालूमात मिलती रहें और अगर आप मुझे फ़ेसबुक पे देख रहे हैं, तो मेरा जो पेज है इसको आप फ़ॉलो करें, लाइक करें ताकि आप तक मालूमात पहुँचे और अफ़वाहों पे ध्यान ना दें। लोग कुछ भी फैला देते हैं अफ़वाह और आपको लगता है कि वो सही है, तो हर बात जो आप तक पहुँचती है वो सही नहीं होती है। लोग सिर्फ़ सनसनी फैलाने के लिए उल्टी-सीधी बातें फैला देते हैं। तो हमेशा जो गवर्नमेंट के जो उनके जो सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट्स हैं या उनके पेजेज़ हैं या ट्विटर पे उनके जो हैंडल हैं या इंस्टाग्राम पे हैं या यूट्यूब पे, जहाँ पर भी जो कतर गवर्नमेंट के कोई चैनल हैं, या तो आप वहाँ से मालूमात लें, वरना ये है कि जो अहम चीज़ें होंगी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताता रहूँगा। तो अपना ख़्याल रखिएगा और बांग्लादेश के जो दोस्त हैं, उनको बहरहाल मुबारक हो। खुशी होती है जब कोई काम आसान हो जाता है, तो ढाका में 30 दिसंबर से वीज़ा सेंटर इंशाल्लाह काम करना शुरू कर देगा। इस वक़्त अपॉइंटमेंट खुली है, आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर सकते हैं इन दिनों में। ठीक है जी? तो अपनी दुआओं में उबैद ताहिर को याद रखिएगा और अपने दोस्तों को अपने घरवालों को और तमाम इंसानियत को दुआ में याद कीजिएगा कि अल्लाह ताला सबको इस बीमारी से निजात दे। अल्लाह हाफ़िज़।